अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि पाकिस्तान के दो सबसे बड़े सिविल सर्विस इम्तिहानात यानी पीपीएससी और एफपीएससी में आखिर असल फ़र्क है क्या। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दो रास्तों में से कौन सा किसके लिए बेहतर है। चले इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। और सच पूछें तो ये उलझन बिल्कुल जायज़ है। बहुत से उम्मीदवार दोनों के लिए अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये दोनों रास्ते उन्हें करियर में कितनी अलग अलग मंजिलों पर ले जा सकते हैं। लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं, आज इस तज्जिये में हम इसी फर्क को वाज़े करेंगे। आज हम बात करेंगे सिविल सर्विस के दोराहे से लेकर वफाकी और सूबाई निज़ाम के फ़र्क पर, इम्तिहानात के ढांचे को समझेंगे, कैरियर के मौक़े और लाइफ स्टाइल पर नज़र डालेंगे और कामयाबी के लिए कुछ अमली मशवरे भी देखेंगे, ताकि आखिर में ये फैसला करने में आसानी हो कि कौन सा रास्ता चुनना है। चले तो फिर शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी और सबसे अहम फ़र्क से, यानी वफाकी और सूबाई निज़ाम का फ़र्क। पीपीएससी यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये इदारा सिर्फ और सिर्फ सूबा पंजाब के सरकारी महकमों के लिए भर्तियां करता है। मतलब अगर कोई इस इम्तिहान को पास करता है तो उसकी पोस्टिंग पंजाब के अंदर ही लाहौर, फैसलाबाद या किसी और शहर में होगी। और फिर दूसरी तरफ है एफपीएससी यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वफाकी हुकूमत के लिए यानी पूरे पाकिस्तान के लिए भर्तियां करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑफिसर की तैनाती मुल्क में कहीं भी, कराची से लेकर गिलगित तक या कोयटा से लेकर इस्लामाबाद तक हो सकती है। तो बात बिल्कुल सीधी है। पीपीएससी का मतलब है सूबाई दायरेकार और एफपीएससी का मतलब है कौमी यानी वफाकी दायरेकार। और ये एक बुनियादी फर्क किसी भी उम्मीदवार के कैरियर की पूरी सिमत तय कर देता है। अच्छा, ये तो हो गया दायराकार का फर्क। अब जरा इम्तिहानात की बात करते हैं, क्योंकि तैयारी की असल हिकमत अमली तो यहीं से शुरू होती है। इसको समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखें, पीपीएससी भर्ती करता है सूबाई इदारों के लिए, जैसे पंजाब पुलिस या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जबकि एफपीएससी का दायरा कौमी नौइयत का है, जैसे सीएसएस, एफआईए या कस्टम्स, जो पूरे मुल्क की पॉलिसियों और कानून पर असरअंदाज होते हैं। इम्तिहानात का तरीकाकार भी काफी अलग है। पीपीएससी की ज्यादातर नौकरियों में एक ही एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, जिसमें उम्मीदवार की अमूमी मालूमात को जांचा जाता है। दूसरी तरफ एफपीएससी में अक्सर पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और फिर एक तफसीली तहरीरी इम्तिहान, जिसमें गहरे तज्ज़िये और लिखने की महारत की जरूरत पड़ती है। 12 सिर्फ ये एक नंबर ही बहुत कुछ बता देता है। एफपीएससी के तहत होने वाले मशहूर ज़माना सीएसएस इम्तिहान में उम्मीदवार को 12 तहरीरी पर्चे देने पड़ते हैं। ये अकेला नंबर उस इम्तिहान के लेवल और उसकी गहराई को जाहिर करता है। तैयारी करते वक्त फोकस कहाँ रखना है, ये भी एक बड़ा फर्क है। पीपीएससी की तैयारी में ज्यादा जोर उमूमी इल्म पर होता है, यानी हक़ाइक़ और मालूमात को याद रखना, जबकि एफपीएससी की तैयारी में गहरी तज्ज़ियाती सोच, मजबूत तहरीरी सलाहियतों और कौमी व बैनुल अक़वामी मामलात की गहरी समझ बहुत जरूरी है। अच्छा, इम्तिहान तो पास हो गया, उसके बाद की जिंदगी कैसी होती है, कैरियर में तरक्की के मौके कैसे हैं और लाइफ स्टाइल पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ एक नौकरी का इंतखाब नहीं, बल्कि एक पूरे तर्ज जिंदगी का फैसला है। कैरियर के रास्ते भी बहुत अलग हैं। पीपीएससी के जरिए मुंतखब होने वाले अफसरान पंजाब के इंतजामी मामलात के माहिर बनते हैं और सूबे में ही तरक्की करते हैं। दूसरी तरफ एफपीएससी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत वसी मौके फराहम करता है। मिसाल के तौर पर फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के जरिए पूरी दुनिया में मुल्की नुमाइंदगी का मौका मिल सकता है। और फिर बात आती है लाइफ स्टाइल की। ये एक बहुत ही ज़ाती फैसला है। जो लोग अपने सूबे और ख़ानदान के करीब रहकर एक मुस्तहकम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके लिए पीपीएससी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जो लोग पूरे मुल्क को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर काम करने का जज्बा रखते हैं, एफपीएससी उनके लिए है। तो फिर कामयाबी का फॉर्मूला क्या है, चाहे पीपीएससी हो या एफपीएससी? कुछ असूल ऐसे हैं जो हर उम्मीदवार के लिए इस मुश्किल सफ़र को आसान बना सकते हैं। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। कामयाबी सिर्फ पढ़ाई का नाम नहीं, बल्कि ये कुछ आदात अपनाने का नाम है, जैसे कि एक मुनज़्ज़म स्टडी प्लान, एक अच्छा स्टडी ग्रुप जो हौसला अफजाई करे, रोज़ाना वर्जिश, अपने ख्यालात को लिखना यानी जर्नलिंग और खुद एहतसाबी का अमल। ये सब मिलकर जहनी मजबूती पैदा करते हैं। ये बात हम सब ने सुनी है और ये इस सफ़र में बहुत अहम है। तैयारी का ये सफ़र लंबा और थका देने वाला हो सकता है, इसलिए जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना जहनी तौर पर फोकस्ड रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक मिसाल है कि दिन को कैसे मुनज़्ज़म किया जा सकता है। सुबह का वक्त जब दिमाग ताज़ा होता है, थ्योरी और मुताले के लिए बेहतरीन है। दोपहर का वक्त तज्ज़ियाती कामों जैसे रियाजी या साइंस के लिए, और शाम का वक्त ज़बान की मश्क के लिए रखा जा सकता है। और रोज़ाना 50 से 100 एमसीक्यूज़ हल करने का हदफ रखना एक बहुत अच्छी हिकमत अमली है। एक बहुत ही अहम टिप जो अक्सर टॉपर्स देते हैं, वो है एमसीक्यूज़ पर महारत हासिल करना। ये सिर्फ छोटे सवालात नहीं है, बल्कि स्कोर करने का एक बड़ा जरिया है। सीएसएस में इनका वजन 220 नंबर तक हो सकता है और पीपीएससी में तो ये कामयाबी की चाबी है। तो अब जब सारी मालूमात सामने है, फैसला कैसे किया जाए, आखिर कौन सा रास्ता मुंतखब करना चाहिए? यहाँ एक आसान सा मवाजना है जो फैसला करने में मदद दे सकता है।
کیا ترجیح صوبے میں استحکام ہے یا قومی سطح پر کام کرنے کا شوق؟ کیا طاقت MCQ بیسڈ امتحانات میں ہے یا تحریری اور تجزیاتی صلاحیتوں میں؟ ان سوالوں کے جواب ہی صحیح راستے کی طرف لے جائیں گے۔ آخر میں سوال صرف نوکری کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کون سا رستہ کسی کی اپنی شخصیت، اس کے طویل مدتی مقاصد اور اس زندگی سے مطابقت رکھتا ہے جسے وہ اپنے لیے بنانا چاہتا ہے۔ یہ صرف ایک امتحان کا انتخاب نہیں ہے، یہ اپنے مستقبل کی سمت کا تعین ہے۔